फिर दबे कुचलों की आज की जो यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी है, मेरी जय भीम, नमस्कार। अब मेरा इस कार्यक्रम की जिन फोनों के सब आ जाना। शिव कुमार शुक्ला जी और उनके सभी मेहमानों का आज के बाबा साहब अम्बेडकर जी के बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि गुलामों को उनकी गुलामी का एहसास करा दो तो वे आज़ादी के लिए क्रांति कर देंगे। और अकेले बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में हजारों कांग्रेसियों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी बात मनवाई। चाहे अंग्रेजों द्वारा आयोजित 1930, 31, 32 का गोलमेज सम्मेलन हो, चाहे भारत के संविधान बनाने की बात हो, चाहे भारत के प्रथम सरकार में पंडित नेहरू की सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात है, बाबा साहब अम्बेडकर को किसी ने भीख नहीं दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर अपने बौद्धिक ताकत के बदौलत अपना स्थान हासिल किया था। और बाबा साहब को जब आप अध्ययन कीजिएगा तो बाबा साहब अंतिम लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते इस दुनिया से चले गए। हमारे लोगों के साथ जो भी उत्पीड़न होता है, आयोग त्वरित संज्ञान लेता है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और एक और शहर में 4 सीवर डेथ हुए थे, रायबरेली में 2 और लखनऊ में 2। जैसे ही ये घटना समाचार चैनलों के माध्यम से आयोग को मालूम हुआ, उत्तर प्रदेश के प्रभारी होने के नाते हमने तुरंत संज्ञान लिया और रायबरेली के डीएम, लखनऊ के डीएम और कमिश्नर से बात करके एमएस एक्ट के तहत मृतक आश्रितों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा दिलवाने का काम किया। और सीवेज कंपनी जिसके माध्यम से सीवर का काम चल रहा था, प्रशासन पर दबाव बना करके सीवेज कंपनी के माध्यम से भी मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये दिलवाने का काम किया। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की ओर से हरियाणा की सरकार को ये लिखा जाएगा कि हरियाणा में जितने कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए। गंगू मेहतर ने कानपुर में क्रांति की थी और 150 अंग्रेजों की हत्या कर दी। उस जमाने में गंगू मेहतर पर 50,000 रुपये का इनाम अंग्रेजों ने रखा था। तो हम वीर योद्धाओं के संतान हैं और हम अपने इतिहास को भूल गए हैं। यदि इतिहास को हम याद करेंगे, इतिहास को हम पढ़ेंगे तो हमारा वर्तमान दुरुस्त होगा। और यदि हम संकल्प ले लेंगे कि हम मजबूरी में यह काम कर रहे हैं, हमारे माता पिता मजबूरी में काम कर रहे हैं हमको पढ़ाने लिखाने के लिए, हम ये संकल्प ले लेंगे कि हम अपने माता पिता के झाड़ू नहीं छुड़ा सकते हैं तो अपने औलाद की झाड़ू जरूर छुड़ाएंगे, तो आने वाली पीढ़ी झाड़ू के बजाय कलम चलाएगी। मित्रों, इस देश में झाड़ू चलाने वालों को सम्मान नहीं मिलता है, कलम चलाने वालों को सम्मान मिलता है। हम इस आयोग में आने के बावजूद भी डंके के चोट पर कहते हैं कि हमारे लोग यदि सम्मान से जीना चाहता है तो दूसरा कोई भी धंधा अपना ले, ऑटो चला ले, रिक्शा चला ले, राज मिस्त्री का काम कर ले, लेकिन झाड़ू चलाने के काम के पीछे न भागे, क्योंकि इसमें सम्मान नहीं है। बाकी हम आयोग के उपाध्यक्ष के नाते झाड़ू चलाने वालों के हितों के रक्षार्थ लगातार संघर्षरत हैं। जिन जिन राज्यों में जाते हैं, जिन जिन शहरों में जाते हैं, पहले सफाई कर्मचारियों की बस्ती में जाते हैं, अपनी माँ बहनों की समस्या सुनते हैं, अपने भाइयों की समस्या सुनते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ करके उनकी समस्याओं का हल निकलवाते हैं। पूरी है, इस संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है। यह संकल्प लेना है कि हम मजबूरी में झाड़ू चला रहे हैं, लेकिन हम अपने आने वाली पीढ़ी के हाथों में झाड़ू नहीं रहने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। आप लोग धैर्य से सुने। जय वाल्मीकि, जय भीम। सीवरेज सिस्टम जो बना दिया फतेहपुर में, सीवरेज सिस्टम बढ़ेगा। आने वाले 1 साल के अंदर बड़े बड़े पैप सीवरेज सिस्टम पूरे फतेहपुर में उठाने का काम करेंगे। तो जो भी डिमांड मेरे पास जन्म दी है इनको पूरा करने का काम
युवाएं मांग लेगा जो जीवन को देवदान सपोर्ट है शिक्षा दी बिना पक्के रहो आमना गया बिना खेत के वाला ये चाहे पक्के तरीके नुआओगे जो सारे पीछे नुआओगे आज तो भी 1 रुपया नहीं मिलता 1 रुपया किसी स्वीपर नहीं मिलता 15-15 साल का सोचना हो गया आपका जो मांग है इसको पूरा करने का काम करें जब भीतर डाल दो कुछ लड़ा कर क्या बना तो था देगा तो ना देना पड़ियो रियो में लेगा फिर कभी वाले छोड़ के कर देना इनमें सबसे बड़ी एक डिमांड ये है इसको मोहनलाल को रोजगार इसका बच्चा मरा था ना 10 साल में कत्ल कराया था इना 100% दबाओ मोहनलाल का 100% दबाओ कर दबाओ सरकार ला नहीं लेकिन इसने पक्के रहोगे मानना बात कर क्या सुझाव क्या ओरो जो नसीबी बाग रखी सारी कराओगे क्या किसी ने करे हो तो रजिस्टर तक है लाइब्रेरी बनाओ जी आप एक कमरा दो 20 बाई 20 का 30 बाई 20 का जगह अपना देनी लाइब्रेरी में बनाओ घोषणा करते हो जगह दे दियो लाइब्रेरी एक मांग लिखी इसमें ब्लॉक भी लाओ जी रंग बिरंगे लाओ लगियो कोई से लगा देंगे जरूर कोई जरूर नहीं रंग बिरंगे लाओ ब्लॉक पक्के लगाओगे एक मांग रखी ना गली भी बनानी गली भी बना देंगे और वाल्मीकि बस्ती के लिए CCTV कैमरे तो लगा सारे गांव में लगा के प्रोफेसर रावत जी ने एक ही बात ही कही असली क्षत्रिय कौन है वाल्मीकि समाज है लेकिन ये वाल्मीकि ऋषि की औलाद ऐसी पक्की औलाद है जिसने हिंदू बनने का संकल्प किया और उनसे लड़ाई लड़ने का काम किया उसके लिए भी मैं आप सब पूरे समाज का धन्यवाद करता हूँ जिनकी के माध्यम से हमारे जो युवा पीढ़ी है जो नौजवान हमारे बच्चे और बेटियाँ हैं उनको जो बाबा साहब ने हमारे संविधान के अंदर बातें लिखी उनको याद कराने का काम आज उनकी जवाब किया गया और इनके द्वारा कुछ मांगे दी गई है आपको यहाँ तक इन्होंने इस वाल्मीकि समाज की पार्टी के बारे में कुछ मांगे मेरे साथ मेरे समाज के लोगों ने रखी है जो भी मांग रखी है चाहे लाइब्रेरी की हो चाहे ब्लॉक कमेटियाँ की हो चाहे गरीब की हो चाहे लोग जो भी डिमांड मेरे समाज में मेरे सामने रखे मैंने उनको आश्वासन दिया उन सबको माननीय मुख्यमंत्री मोहनलाल के आशीर्वाद से आने वाले समय में पूरा करने का काम करेंगे। देखिए जहाँ तक रोजगार की बात है केंद्र सरकार की बात है मेरी विधानसभा 52 गाँव है और मैं 52 गाँव का प्रतिनिधित्व करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद एक अच्छी योजना शुरुआत की नेट के आधार पर नौकरी बिना सिफारिश कोई पैसा नहीं कोई खर्ची नहीं कोई पर्ची नहीं किसी MLA की सिफारिश नहीं किसी मंत्री के MLA मुख्यमंत्री की सिफारिश नहीं जो बच्चा अपनी मेहनत के बल पर मेरिट में आता है उसको रोजगार देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। हमने यहाँ संस्कृत विद्यालय खोलने का काम किया जो कि CBSE से एफिलेटेड है। बाबा साहब का जो इस संविधान के निर्माता है इतना बड़ा कद है आज उनका इस भारत देश के अंदर अगर कोई उनको गुम करने का प्रयास करेगा तो वो समय गुम हो जाएगा। बाबा साहब गुम हो जाएंगे तो समय गुम हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुल्क के अंदर जो उनका जन्म स्थान है एक बड़ा संग्रहालय बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है और भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर भीमराव की जयंती हर वर्ष पूरे जोर शोर के साथ पूरे देश के अंदर बनाने का काम करती है। अगर कोई इस प्रकार की मिथ्या बातें करता है भी डॉक्टर भीमराव जो संविधान के निर्माता है उनको गुम करने की कोई बात करता है तो उनकी छोटी सोच है और वो राजनीतिक दृष्टि रखते हुए लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान को बनाया जिनकी वजह से आज ऊंचे ऊंचे पदों पर विराजमान है और मैं तो कहूँगा अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होते शायद नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री होते। जो भाजपा सरकार द्वारा महर्षि वाल्मीकि के नाम से विश्वविद्यालय जो है यूनिवर्सिटी
वो खोली गई थी, तो उसके बारे में जानना चाहूँगा आपसे यादव कि वो कहाँ पर है। वाल्मीकि यूनिवर्सिटी मुंबई के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मतलब उसकी भूमि पर की थी जी और उसका काम बड़े जोरों से चल रहा है। सर 6 वर्ष में अभी तक उनकी बिल्डिंग नहीं बन पाई है वहाँ, नहीं, कोई भी लेकिन बार बार कोई भी प्रोजेक्ट हो उसको बनाने में समय लगता है। और अब वो अम्बेडकर जो हमारा होल भी उसमें चल रही है जी बिल्कुल क्लासिक वगैरह है, लेकिन अब पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री 26 तारीख को दफ्तर में आए थे जी। समय माननीय मुख्यमंत्री ने खाने का अवसर किया और जल्दी आने वाले समय में भारतीय वाल्मीकि बड़े आएगी। हरियाणा के कैथल जिले के कुंडली में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई गई और उसी में मुख्य अतिथि के रूप में आयोजन किया। भाजपा सरकार जो है सफाई कर्मचारियों को टेक्निकल स्केल देने की बात करती है और घोषणा पत्र में उन्होंने उनको नियमित करने की बात की है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या कुछ आप के आयोग द्वारा निर्देश देते हैं आप सरकार को? सफाई कर्मचारियों को टेक्निकल मानदेय देने की बात है। टेक्निकल हर तरह के कर्मचारी होते हैं और जो टेक्निकल कर्मचारी होते हैं उनके अनुरूप स्केल दिया जाता है। जी, हर दिन अगर बात करें तो लगभग देश में सैकड़ों जो है वो कर्मचारी सीवर में मारे जाते हैं, तो उसके लिए जो कर्मचारी यूनियन है, संगठन है, वो दिन प्रतिदिन आयोग से और सरकार से मांग करते हैं कि इनको जो है सुरक्षा कवच वो दिए जाए। तो इस पर क्या कुछ आपकी जो प्रयास रहेंगे कि सफाई कर्मचारियों को सेफ्टी किट दी जाए? देखिए, सफाई कर्मचारियों का सीवर टेस्ट दुर्भाग्यपूर्ण है जी, और सीवर में प्रवेश करके उसकी सफाई करने वाले जो भी कर्मचारी होते हैं उनको सुरक्षा उपकरण मिलना चाहिए जी। दुर्भाग्य से जो कंपनियां होती हैं, ठेकेदार होते हैं, उनको टेक्निकल चीज़ें उपलब्ध नहीं कराते हैं, जिससे उनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है, जहरीली गैस के शिकार हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब आयोग के संज्ञान में ये इस तरह की बातें आती हैं तो आयोग त्वरित कार्रवाई करता है और सबसे पहले उन कंपनियों के खिलाफ में, उन ठेकेदारों के खिलाफ में FIR लॉन्च करने का आदेश देता है। मैंने दिया है। अभी हाल में उत्तर प्रदेश में लखनऊ और एक और बगल के एक शहर में 4 लोगों की सीवर डेथ हुई है जी। MSME के तहत 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने का प्रावधान है। 10-10 लाख रुपया मुआवजा हमारे संज्ञान में जहाँ भी इस तरह की घटनाएं घटी हैं वहाँ उनके आश्रितों को 10-10 लाख की मुआवजा दिलाने का काम किया है। पीड़ित परिवार के आश्रितों को नगर निगम में संविदा पर ही सही, कॉन्ट्रैक्ट पर ही सही नौकरी दिलाने का काम किया है। तो मिलाकर हम ये कहेंगे कि सफाई कर्मचारी जिन्हें सीवर के अंदर भेजा जाता है उन्हें पर्याप्त उपकरण के साथ भेजा जाना चाहिए जी, ताकि उनके अकाल मृत्यु न हो। और यदि कोई भी ठेकेदार या कंपनी ये इस नियम का उल्लंघन करती है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, होती भी है। और यदि कोई सफाई कर्मचारी दुर्भाग्य से मृत्यु का शिकार होता है तो उसे तो हम लौटा नहीं सकते हैं। उसके परिवार के प्रति, उसके परिजनों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है, श्रद्धा है और हम लोग एक पर्याप्त जो सम्मानजनक मुआवजा भारत सरकार की ओर से माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर देने का जो प्रावधान है उसको दिलवाने का काम करते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह चुका है सरकारों को कि आप जो है 14 तरह के जो सेफ्टी उपकरण होते हैं वो दीजिए, लेकिन सरकारें नहीं मानती। प्रदेश की जो सरकारें वो अवेलना करती है कोर्ट। ज़्यादातर सफाई के कार्य निजी क्षेत्र की कंपनियां कराती हैं, ठेकेदार कराते हैं और वे सफाई कर्मचारियों को जो सीवर में भेजने के पहले जो उपकरण देने चाहिए, सुरक्षा कवच देने चाहिए, उसका उल्लंघन करते हैं। इन्हीं वजहों से इस तरह की मौतें होती हैं। बहरहाल जो भी कंपनी इसके लिए दोषी होती है उसके ऊपर FIR होता है। सर, एक मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा। दिल्ली की जो सरकार है, कोरोना काल में उन्होंने घोषणा की थी कि हर सरकारी कर्मचारी को जो है 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे अगर वो कोरोना काल में मारा जाता है। तो केवल राजू नाम के व्यक्ति को जी 1 करोड़ रुपए की जो सहायता राशि थी वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा दी गई थी, परंतु लगभग
12 से 13 केस जो लगभग वो बाकी है, अभी तक दिल्ली सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। मैंने अमृतसर उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब देना उचित नहीं समझा। नहीं, उन्हें जवाब देना चाहिए था। यदि 1 करोड़ रुपया सरकार द्वारा घोषित है कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान कोरोना से मौत होने पर, तो ऐसे में उनके परिजनों को, उनके विधवा को, उनके बच्चों को 1 करोड़ रुपये की राशि देनी चाहिए थी। एक व्यक्ति को सिंबॉलिक दे देना और बाकी कईयों को न देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो अगर टीचर होते हैं या डॉक्टर, उनको घर जाके दे के आते, लेकिन वाल्मीकि समाज के केवल एक ही व्यक्ति राजू को देते हैं। ये द्वयम नज़रिया है। समाज में सफाई कर्मचारी क्या है, ये समाज के अंतिम लोग हैं और समाज के अंतिम लोगों के प्रति संवेदना यदि किसी सरकार में नहीं है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अब सरकार की तरफ से आदेश दिल्ली सरकार को कर रहे हैं, ऐसा समाज बोलता है। पिछले दिनों प्रयागराज में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जी सफाई कर्मचारियों का, सफाई कर्मचारी पर्यावरण रक्षक हैं, सफाई कर्मचारी हैं तो हम हैं। सफाई कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सफाई कर्मचारियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार